लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब मान के चलते हैं कि एक पॉइंट है O, इस पे एक चार्ज मौजूद है प्लस Q। अब इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आता है हमें यह समझना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट P, हमें यह निकालना है, राइट। देखिए बाय डेफिनेशन हम अभी तक ये देख चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का मतलब है उस पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज इंफिनिटी से लाने तक, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो भी मैं वर्क करूंगा वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। यही हमने डेफिनेशन में देखा था, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन मैं करूंगा वही वर्क डन इस P पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको। इसके अंदर हमने क्या किया, ये P पॉइंट r डिस्टेंस की दूरी पर है। अब हम इंफिनिटी से एक चार्ज को यहां तक लेकर आ रहे हैं, लेकिन इंफिनिटी से यहां तक का वर्क डन निकालना आसान नहीं है। ऐसे आप इस तरीके से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या कंसिडर किया, हमने उस पूरे पाथ में एक छोटा सा दो पॉइंट कंसिडर करे जो कि सिर्फ dx डिस्टेंस की दूरी पर है। तो हमने क्या कहा कि हम ऐसा करते हैं कि A पॉइंट से B पॉइंट यानी कि इन दोनों के बीच के वर्क डन को निकाल लेते हैं और उसी वर्क डन को हम इंफिनिटी से P के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। लॉजिक है कि अगर आप A से B तक के लिए वर्क डन निकाल रहे हो और उसी वर्क डन, स्मॉल वर्क डन निकाला मैंने, उसी वर्क डन को मैंने इंफिनिटी से P के लिए जब इंटीग्रेट कर दिया तो वही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू P पॉइंट। तो मैंने A पॉइंट कंसिडर करा जो कि के इससे x डिस्टेंस की दूरी पर है, इस O पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर है। और कितना मूवमेंट कराया मैंने, dx डिस्टेंस का मूवमेंट कराया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस A पॉइंट पर वर्क डन फोर्स कितना लग रहा है। देखिए समझिएगा बात को, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स। ये हम अभी बात कर चुके पहले भी, जो मैंने आपको नोट बताए थे उसमें हमने कहा था वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन शुड बी एक्सटर्नल वर्क डन दैट शुड बी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पे A पॉइंट पे फोर्स लग कितना रहा है। देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना आ जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है चार्ज की वैल्यू है यहां पे 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ अपॉन में, KQ अपॉन में डिस्टेंस कितना है x, तो x का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था KQ अपॉन में R का स्क्वायर। यहां पे चार्ज कितना है, स्मॉल q है और डिस्टेंस कितना है, x है। ये पिछला चैप्टर में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था, उसको रिवाइज करिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, KQ अपॉन में x का स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ऑब्वियसली वो रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो व्हाट विल बी द फोर्स दैट एक्सटर्नली बीइंग अप्लाइड, मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और बिल्कुल इसके बराबर। तो F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, माइनस KQ अपॉन में x स्क्वायर। ये एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। क्यों इतना ही बराबर फोर्स लगा रहा हूं और ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे जो मूवमेंट करवाना है A से B तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के करवाना है, तो ऑपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और बराबर लगेगा। तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन। यहां पे मैं छोटा सा वर्क डन ले रहा हूं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। ये हो जाएगा F एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये हो गया माइनस KQ अपॉन में x स्क्वायर इंटू dx। ये स्मॉल वर्क डन हो गया फ्रॉम A टू B, A से B तक का वर्क डन हो गया ये। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, टोटल वर्क डन चाहिए फ्रॉम इंफिनिटी टू P।
इंफिनिटी टू पी, ये वर्क डन मुझे चाहिए, राइट। तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। पी कितना डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, और पी कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, राइट। पी का डिस्टेंस है आर, और इनफाइनाइट डिस्टेंस, इंफिनिटी के पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, राइट। तो दिस शुड बी इक्वल टू dw, मतलब ये वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r dw। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें से माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, माइनस के क्यू इंफिनिटी टू आर 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस के क्यू इंफिनिटी टू आर एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स, एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा, ओके, इंटीग्रेशन करने के बाद में आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। एक्स टू द पावर एक ऐड हो जाती है और नीचे भी उसी तरीके से पावर आ जाएगी, राइट। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता होगा। ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे अब, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वन बाय एक्स माइनस इंफिनिटी टू आर। तो हम इसको लिखेंगे माइनस के क्यू माइनस 1 बाय आर माइनस माइनस प्लस 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी इज 0, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी इज माइनस माइनस प्लस हो गया के क्यू अपॉन में आर। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a test charge from infinity to point P। infinity से P पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को मूव करने का जो टोटल वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन में आर। और हमको पता है कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, और वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर। सो ये आ गई पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज Q था, उसकी वजह से इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, के क्यू अपॉन में R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब समझने की बात क्या है, यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ऐसा क्यों है, ये पॉजिटिव ही क्यों आ रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि Q की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये चीज नेगेटिव होती, सपोज कीजिए कि ये चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने पर ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती इस तरफ, यानी कि दिस शुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वाली डायरेक्शन होती इलेक्ट्रिक फोर्स की। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है तो मुझे उसको एक अपोजिंग फोर्स देना पड़ेगा, जिस वजह से कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर सके। क्योंकि अगर सिर्फ यही फोर्स है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक फोर्स है सिर्फ तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। लेकिन उसके बराबर का अगर अपोजिंग फोर्स मैंने लगा दिया तो अब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर सकती है, राइट। अब जैसे मैंने यहां पर अपोजिंग फोर्स लगाया तो ये जो एक्सटर्नल हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको, इस वाली डायरेक्शन को, फोर्स को नेगेटिव मानता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा होने पर जो मेरा ये आंसर आ रहा है यहां पर पॉजिटिव, वो नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर फोर्स एक्सटर्नल नेगेटिव था, इसीलिए आंसर जो था वो पॉजिटिव आ रहा था। यहां पर आंसर जो था वो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन जब मैं इस चीज को पॉजिटिव कर दूंगा तो मेरा आंसर इन्फिनिट टू पी क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर आ जाएगा, और वही मेरा पोटेंशियल होगा। तो माइनस क्यों आएगा यहां पर, क्योंकि जो चार्ज मैं यहां पर ले रहा हूं वो नेगेटिव है। तो सिंपली मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज के हिसाब से वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन अटेन कर सकती है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी वो के क्यू अपॉन में आर आएगी, और नेगेटिव की वजह से क्या आएगी, माइनस के क्यू अपॉन में आर आएगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिराइविंग एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो अब हम देखने जा रहे हैं किसी एक पॉइंट पर कई सारे चार्जेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलती है। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट P है जिसकी वजह से ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, इन सभी पर, ये सभी पर चार्जेस मौजूद है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इन सभी चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस P पॉइंट पे आनी चाहिए वो कैसे हमें पता चलेगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर आपको पोटेंशियल एट Vp निकालना है, दैट इज द नेट पोटेंशियल, और वो होगा बराबर किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, या फिर ऐसा कह सकता है VA, VB, VC और VD। इन सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगी इस P पॉइंट पर, इसे आप PA कह लीजिए, PB, PC एंड PT, राइट। इस पर पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल, इस पे, सभी इंडिविजुअल चार्जेस की पोटेंशियल एट P पॉइंट आप निकालेंगे और उसको सम कर देंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, KQ1 अपॉन में R1, KQ2 अपॉन में R2, KQ3 अपॉन में R3 और KQ4 अपॉन में R4। इन सभी को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे निकल जाएगा। अगर किसी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव है, सपोज कीजिए कहीं पर चार्ज माइनस Q2 है या माइनस Q3 है, तो वहां पर उसका नेगेटिव साइन कंसिडर करा जाएगा। मतलब हम यहां पर कैसा सम कर रहे हैं कि एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं। एल्जेब्रिक सम में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, सारा कंसिडर करके हम इसको चलेंगे। तो इन जनरल अगर मैं नेट पोटेंशियल पता करना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी के समेशन QI समेशन फ्रॉम I1 टू N QI अपॉन RI। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए K इसमें से कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, Q1 बाय R1, Q2 बाय R2, Q3 बाय R3 एंड Q4 बाय R4। तो इसको इन जनरल में ऐसा लिख सकता हूं कि जो नेट पोटेंशियल होगी किसी पॉइंट पे वो क्या होगी, K समेशन I फ्रॉम 1 टू N QI RI, राइट। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। कई सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस मौजूद है, उसकी वजह से जो नेट पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, ये है। इससे हमें एक और चीज समझ में आती है कि हमको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था KQ अपॉन में R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ अपॉन में R। यानी कि अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा जल्दी डिके हो जाएगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये ग्राफ जो है पीछे वाला डॉटेड लाइन, दैट इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन जो दूसरा ग्राफ है जो डार्क लाइन से बना हुआ है, दैट इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के टर्म्स में डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सिर्फ लीनियरली उसमें डिक्रीज हो रही है, राइट। लीनियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है और यहां पर स्क्वायर के टर्म्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जल्दी डिके हो जाएगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ relation between electric field and the distance and potential between the distance। अब एक चीज और हमें यहां से समझ में आती है कि अगर मैं पोटेंशियल को इनफाइनाइट में पता करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कि KQ अपॉन में इनफाइनाइट हो जाएगी। सो एट इनफाइनाइट इट विल गोइंग टू बिकम 0
और यही हमने एज्यूम करा था वहां पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी शुड बी व्हाट, जीरो। यही हम यहां पर दिखा रहे हैं कि जो फॉर्मूला आ रहा है इट इज इन एग्रीमेंट विद द अजम्पशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पे क्या होगी, जीरो होगी, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली कई सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे जो चार्ज है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दिस इज इन एग्रीमेंट टू अवर अजम्पशन कि अगर इंफिनिटी पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।